आप सभी ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला एक्सरसाइज 2.5 से। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू। क्या करना है यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है। मतलब वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड ऑपरेशन आपको दिया है, मतलब हमें यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करनी है। डेसिमल नंबर को होल नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो आइए चलिए सीखते हैं हम। 0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो 0.4 को, ये डेसिमल नंबर है, पहले हम यदि इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में एक जीरो लगा देंगे। एक जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा रहे हैं। डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1। अब डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, ये 4/10। अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल किया था, वही प्रोसेस हम इधर भी फॉलो करेंगे। डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन। अब देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है, 4 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 और 10 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमें फ्रैक्शन मिला 1/5। अब 1/5 को जब हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 कहाँ जाएगा, बाहर, और 1 कहाँ जाएगा, अंदर। अब देखिए 1 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे हम डिवाइड करना हमने सीखा है पिछली क्लासेस में, हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। डेसिमल लगाकर यहाँ 0 पुट किया, 5 2 जा 10। तो हमें क्या मिला, डेसिमल नंबर, फाइनली आंसर मिला हमें 0.2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर फाइंड। डिवाइडेड बाय 5, पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे। रिमूव द डेसिमल एंड पुट द टू जीरोस हमने कहा डिनोमिनेटर में पुट किया। डिवाइडेड बाय 5/1। अब क्या बन गया हमारे पास फ्रैक्शन, 35/100। डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन, 1/5। अब देखिए 5 और 35 कैंसिल हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फ्रैक्शन बना हमारा 7/100। अब 7/100 मतलब डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो हमें न्यूमरेटर में कहाँ पर डेसिमल पुट करना पड़ेगा, 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारा, 0.07। नेक्स्ट 2.48 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो पुट किया, 2 जीरो, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 248/100। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। 4 से 248 कैंसिल हो रहा है, क्या, कितनी बार हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। अब 62/100। 62/100 को अब हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 0.62। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो हमने न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले, लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पुट किया, तो फाइनली हमारा आंसर बना 0.62। नेक्स्ट 65.4 डिवाइडेड बाय 6। डेसिमल रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में कितना जीरो लगेगा, 1 जीरो, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और इसको हम 6/1 लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन क्या बन गया, 654/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब देखिए 654 6 से कैंसिल हो रहा है या नहीं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब 5 कैंसिल नहीं होगा, अब हम डायरेक्ट 54 कैंसिल करेंगे, तो पहले एक जीरो पुट करेंगे, 6 9 जा 54, तो हमें क्या मिल गया, फ्रैक्शन 109/10। अब इसको हम डेसिमल में, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, लास्ट से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले हमें डेसिमल पुट करना है, तो हमें आंसर मिला 10.9।
नेक्स्ट वन 651 डिवाइडेड बाय 4। पहले हमने 651.2 को लिखा डिवाइडेड बाय 4। अब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना जीरो लगेगा डिनोमिनेटर में 1 जीरो एंड 4/1। 651/2/10 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल कर दिया नेक्स्ट डिवाइड के बाद वाले फ्रैक्शन को। अब देखिए 4 और 6512 मतलब ये वाला नंबर और 4 क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। तो हमें क्या मिला कैंसिल करने पे 1628/10। यदि आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 1628/10 डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। 1 जीरो है तो हमें लास्ट से काउंट करते हुए 1 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करना है। तो 162.8 162.8 हमारा फाइनल आंसर बना। नेक्स्ट 14.49 डिवाइडेड बाय 7। डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितने जीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेंगे? 2 जीरो 1 डबल जीरो 7/1 1449/100 डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन। अब देखिए क्या 7 और ये नंबर कैंसिल हो रहा है? हाँ हमें ये कैंसिल होता दिख रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसके बाद में 4 हम कैंसिल नहीं करेंगे, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो पहले जीरो लगाना है। 7 7 जा 49 तो 207/100। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं तो हमें न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो 2.07 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 3.96 डिवाइडेड बाय 4। डेसिमल रिमूव किया, 2 जीरो डिनोमिनेटर में पुट किया, इसको फ्रैक्शन बना दिया। अब 396/100 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया। अब 396 और 4 कैंसिल हो रहे हैं क्या? अब देखिए एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि हर क्वेश्चन में मैं 10 और 100 को कैंसिल नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ताकि इसको हम सेफ रखें और लास्ट में जो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस जो है हम डेसिमल पुट करें तो वो आसान होता है। इसलिए 10 और 100 को मैं कहीं भी कैंसिल नहीं कर रही हूँ, इसको हम सेफ रख रहे हैं। और अदर नंबर से यदि कैंसिल होता है तो हम अदर नंबर से कैंसिल कर रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, फिर 4 9 जा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। तो हमें फ्रैक्शन मिला 99/100। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 0.99। हम लास्ट 2 जीरो है, लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले जीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट 0.80 डिवाइडेड बाय 5। डेसिमल रिमूव किया, 2 जीरो डिनोमिनेटर में पुट किया, 5/1 80/100 मल्टीप्लाई को और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और पीछे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए 80 और 5 कैंसिल हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 60/100। तो हमें आंसर क्या मिला? 0.16 या 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है बाय 10, बाय 100, बाय 1000। ऐसा हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था, वहाँ पे हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, बाय 10, बाय 100, बाय 1000। तब हमने क्या किया था? डेसिमल की शिफ्टिंग की थी राइट साइड पे, उसका जस्ट अपोजिट हम डिवाइड में करते हैं। तो डिवाइड में हमें कैसे करना है? जैसे कि कोई भी डेसिमल नंबर आ गया हमारे पास, जैसे 3.45 डिवाइडेड बाय 10, तो
आप इसको डेसिमल की शिफ्टिंग हम कैसे करेंगे, कैसे मैंने डेसिमल की शिफ्टिंग बताई थी, मल्टीप्लाई में हम राइट साइड पे डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे, अब डिवाइड में हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे। और कितने प्लेस शिफ्टिंग करेंगे, जितने जीरो यहाँ पर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डेसिमल की शिफ्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है तो इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो डेसिमल हमें कितने प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से डेसिमल की शिफ्टिंग होती है। तो आइए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4.8 डिवाइडेड बाय 10, 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, 1 जीरो है तो आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो है, तो हमारा आंसर हो गया 0.48, मतलब डेसिमल 4 के आगे जाके लग जाएगा, तो आंसर क्या बन गया, 0.48। नेक्स्ट 52.5 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो डेसिमल की शिफ्टिंग हम एक डिजिट लेफ्ट साइड पर करेंगे, तो हम डेसिमल कहाँ आ गया, 5 और 2 के बीच में आ गया, तो 5.25 आंसर बनेगा। नेक्स्ट 0.7 डिवाइडेड बाय 10, इसमें भी 1 जीरो है, तो डेसिमल को हम लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे, आंसर बनेगा हमारा 0.07। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 33.1 डिवाइडेड बाय 10, 10 में फिर 1 जीरो है, तो डेसिमल को हमें लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा हमारा 3.31। नेक्स्ट वन 272.23 डिवाइडेड बाय 10। पहले हम 272.23 की हमें 10 में 1 जीरो है, इसलिए इसकी हमें शिफ्टिंग करना है 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे, तो आंसर बनेगा 27.223। फाइनली हमारा आंसर डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया, 2 के आगे जाकर के शिफ्ट हो, 2 के आगे लग गया, मतलब लेफ्ट साइड पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, आंसर बन गया 27.223। 0.56 डिवाइडेड बाय 10, 10 में 1 जीरो, डेसिमल की शिफ्टिंग लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट, आंसर बना 0.56। डेसिमल के आगे यदि कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट 3.97 डिवाइडेड बाय 10, फिर डेसिमल को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट, क्योंकि 1 जीरो है 10 में, तो हमारा आंसर बना 0.397। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। अब हमें डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करना है, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 2 प्लेस शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो हमने यहाँ पर एक जीरो की और जरूरत पड़ रही थी हमें स्टार्टिंग में, तो हमने एक जीरो और पुट कर दिया। अब डेसिमल को हम लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर बन गया 0.027। नेक्स्ट 0.3 डिवाइडेड बाय 100, इसमें भी 2 जीरो है, तो हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पर एक ही जीरो है तो एक जीरो और लगा दिया और फिर हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो हमारा आंसर बन गया 0.003। नेक्स्ट 0.78 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है डेसिमल को, एक जीरो और लगाया, फिर हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, आंसर बन गया हमारा 0.0078। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 432.6 डिवाइडेड बाय 100, 432.6 डिवाइडेड बाय 100। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरोज हैं, तो
तो हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है 2 डिजिट 1 2, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया आकर के 3 के पहले, तो 4.326 हमारा आंसर बना 4.326। नेक्स्ट 23.6 डिवाइडेड बाय 100, 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, आंसर बनेगा 0.236। नेक्स्ट 98.53 डिवाइडेड बाय 100, 100 में फिर से 2 जीरो है तो हमें यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट करना है, आंसर बनेगा 0.9853। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार हमें डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 1000 से। अब 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, मतलब डेसिमल को अब हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, लेफ्ट साइड पे करेंगे। ठीक है, तो 3 जीरोज हैं, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरो। अब डेसिमल के पहले तो एक ही डिजिट है, मतलब हमें कितने डिजिट की और जरूरत है, 2 डिजिट की और जरूरत है, 1 2 3। अब डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे जीरो के आगे, फाइनली हमारा आंसर बन गया 0079, 0079। नेक्स्ट क्वेश्चन 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें भी 3 जीरो है, लेकिन हमारे पास तो 2 डिजिट है, एक डिजिट हम और पुट करेंगे। अब डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर बना 0.0263। क्वेश्चन नंबर 3, 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। अब 3 जीरो, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट है, एक डिजिट की और जरूरत है तो हमने आगे एक जीरो पुट किया, 1 2 3, 3 डिजिट हो गई। अब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, आंसर बना हमारा 0.03853। आंसर क्या बना हमारा 03 पॉइंट आगे लगेगा तो 0.03853। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 जीरो और 3 डिजिट, इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, तो 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3, डेसिमल 1 के आगे पुट हो गया तो 0.1289, आंसर बना हमारा फाइनली 0.1289। लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरो, लेकिन यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तब क्या करना है, 2 जीरो पुट करना है, तो ये हमने 2 जीरो पुट कर दिया। अब डेसिमल को हम 3 डिजिट के पहले ले जाकर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, आंसर बना 0.0005, तो कितने जीरो, 305। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार आपको होल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करना है या फिर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 7/1। पहले हमने दोनों नंबर को फ्रैक्शन में बना लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 3.5, तो हमने 3.5 लिखा। अब 3.5 में हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक जीरो लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं हम एक जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हम एक जीरो लगा रहे हैं। अब 7/1, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10/35। अब देखिए यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल हो रही है, 7 और 35 हो रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। नेक्स्ट 36/1 डिवाइडेड बाय 0.2, अब डेसिमल रिमूव किया तो 10 लगा, नीचे एक जीरो लगा दिया डिनोमिनेटर में। अब 36/1
10/2। अब कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 36 भी कैंसिल होता है, 2 से 10 भी कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 36 को कैंसिल कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया कैंसिल करने पे यहाँ पे 18। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर मिला हमें 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.25 अपॉन, अब डेसिमल रिमूव किया तो कितने जीरो, 2 जीरो डिवाइडेड बाय, अब 0.5, यहाँ से भी डेसिमल रिमूव किया तो 10, हमें फ्रैक्शन मिला 325 अपॉन 100। अब डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होकर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल बना देगा, तो 10/5। अब कौन से नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, 325 5 से कैंसिल हो रहा है, इधर 1 0 1 0 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब हमें क्या 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 बच गया हमारे पास, 65/10। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इस फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर में 1 0 है तो न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 1 डिजिट के पहले आपको डेसिमल पुट करना है, तो आंसर बन गया 6.5। देखिए इस तरीके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं, हमें सिंपल सा डेसिमल रिमूव करना है, नंबर ऑफ जीरो हमें डिनोमिनेटर प्लेस पे लगाना है और टर्म को कैंसिल करना है। मतलब देखने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे है कि हम इजीली इसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी मेथड को, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारी मेथड है, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ, तो उस मेथड में आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 30.94। 30.94 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3094 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 0.7, डेसिमल रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 1 0 लगाया, अब फ्रैक्शन बन गया 3094 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10/7। इस 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 से हम इस नंबर को कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40। फाइनली हमें फ्रैक्शन मिला 442 अपॉन 100। अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप पहले डिनोमिनेटर में देखिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम न्यूमरेटर में लास्ट से 2 डिजिट काउंट करते हुए डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 4.42। नेक्स्ट फिफ्थ वन 0.5, डेसिमल रिमूव किया, एक जीरो लगाया, 0.25 डेसिमल रिमूव किया, 2 0 लगाया, अब 5/10 मल्टीप्लाई 100/25, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमें क्या मिला फाइनली 2 1 जा 2, फाइनली हमें आंसर मिला 2। नेक्स्ट 7.75, डेसिमल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 2 0 लगाया, 0.25 डेसिमल रिमूव किया, फिर से 2 0 लगाया, अब फ्रैक्शन बन गया 775 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। क्या करा हमने, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया वन टाइम। अब या तो आप डायरेक्ट 25 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 25 से नहीं कर पाते तो 5 से कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फाइनली हमें आंसर मिला 31। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का 6th लास्ट वन क्वेश्चन जो है आंसर 31। क्वेश्चन नंबर 7, 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। तो 76.5 को पहले हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.15, फिर
डेसिमल रिमूव किया, 2 0 पुट किया, 765 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल किया। अब 765 क्या 15 से कैंसिल हो रहा है? कितनी बार कैंसिल हो रहा है? यदि आप 15 से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर पाते हैं तो आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 15 1 जा 50। सो 51 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे 10 बच रहा है तो फाइनली हमें आंसर मिला 510। नेक्स्ट 37.8 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.4 10 378 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 14, 10 1 जा 10। अब 378 और 14 कैंसिल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। कौन से नंबर से हो रहे हैं? तो ये 7 से भी हो रहे हैं और 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो हम 7 से कैंसिल करते हैं। 7 2 जा 14। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35, यहाँ पे 37 था, 2 7 4 जा 28। अब देखिए 54 और यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो फाइनली हमें आंसर मिला 27। नेक्स्ट 2.73 डेसिमल रिमूव किया, 2 0 पुट किया, 1.3 डेसिमल रिमूव किया, 1 0 पुट किया, 273 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 30। 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 273 को हम 13 से कैंसिल करेंगे, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, फिर 13 1 जा 30। हमें फ्रैक्शन मिला 21 अपॉन 10। तो अब हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर में 1 0 है तो न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 1 डिजिट पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 2.1। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अ व्हीकल्स कवर्स डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मतलब एक व्हीकल जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर, कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में? 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो पहले हम सेंटेंस अरेंज करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 liter of petrol is equal to 43.2 किलोमीटर। मतलब 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तब डिस्टेंस, therefore distance covered in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपसे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में पूछा जा रहा है, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, अब हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? 43.2 डिवाइड 2.4। ठीक है, मतलब हम इस नंबर को 2.4 से डिवाइड करेंगे तब हमें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए डिस्टेंस पता पड़ पाएगी। तो 43.2, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे थे। 43.2 को पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे, डिवाइड 2.4, इसको भी हमने फ्रैक्शन बना दिया। इसके बाद में 432 अपॉन 10, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 432 को 24 से कैंसिल करना है, तो हम 4 से कैंसिल करेंगे। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, अब 32 एक साथ लेना है तो
4 8 ज़ा, पहले आप 0 लगाएंगे, 4 8 ज़ा 32। अब 6 से कैंसिल करिए, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48। तो हमें आंसर क्या मिला? 18 किलोमीटर। इसका मतलब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो है वर्ड प्रॉब्लम थी, इसको इस तरीके से, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल डिवाइड था जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। आपको उसी मेथड को फॉलो करते हुए आंसर तक पहुंचना है। तो इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी फिनिश होती है। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको समझाएंगे, आशा करती हूँ आपको समझ में आए हों। और इसी के साथ जो है आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।